हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन थ्रू आईटी। माय नेम इज़ हरिओम कुमार। आज हम लोग क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं। इस प्लेलिस्ट अभी मेरा आप लोग सभी से अनुरोध है कि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और इससे पहले मैंने अभी तक 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो सभी वीडियोस को देख कर आएंगे तो अच्छे से क्लियर हो सकेगा। और मेरा इस वीडियो में इस लेक्चर को करने का ये मोटिव नहीं है कि आपको एक एक करके नोट्स लिखवाएं। मैं इस टोटल प्लेलिस्ट का कंप्लीट एक नोट्स का पीडीएफ बनाऊंगा और इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, ठीक है ना। और आप केवल मेरे बातों को सुने, ताकि सुनते ही याद हो जाएगा। मैं केवल इसको एक्सप्लेन करूँगा इन्हें पूरा कंप्लीट इन हिंदी में, मतलब वही ऐसे समझने वाला भाषा में बोलूँगा, ना कि ऐसे इंग्लिश बोलूँगा या ऐसे वर्ग। इंग्लिश है तो इंग्लिश है, बट ऐसे समझने वाला भाषा में बोल दूँगा, ठीक है ना। तो इस मेरे चौथे लेक्चर में क्या है, हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी अटैक। कितने टाइप का अटैक होता है, तो सिक्योरिटी और अटैक ये दोनों अपने आप में एक शब्द बोल रही है। क्या बोल रही है कि सिक्योरिटी का मतलब आप सब कुछ समझ रहे हैं कि प्रोटेक्शन, ठीक है ना। सिक्योरिटी का मतलब प्रोटेक्शन, और अटैक प्रोटेक्शन पर कोई भी अटैक हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी अटैक, ठीक है ना। अब आप किसी चीज़ को, जैसे आपने गेट, ये घर हो गया, ठीक है ना। घर का गेट को क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो सिक्योर करके रखते हैं एक बार जैसे मान लीजिए फेसबुक आईडी हो गया, क्या हो गया, फेसबुक आईडी। इसको क्या करते हैं, यूज़र आईडी या पासवर्ड लगा के रखते हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को यानी थर्ड पर्सन को, हैकर को क्या हो, ये आपका यूज़र आईडी पासवर्ड पता चल जाए तो क्या करेगा, आपके आईडी को एक्सेस करके और उसमें कंटेंट को चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पासवर्ड को चेंज कर सकता है और बहुत ऐसा अपडेशन कर सकता है। तो कोई भी नहीं चाहता है। तो 2 प्रकार के अटैक होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट है एक्टिव, सेकेंड है पैसिव। एक्टिव अपने आप में कुछ बोल रहा है। एक्टिव क्या बोल रहा है कि एक्टिव मतलब कि वो हमेशा जारी रहेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल 6 साल अटैक होता है तो बस 10 से 15 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है। तो उसमें ना एक्टिव मतलब कि सब कुछ चेंजेबल होता है। जबकि पैसिव में क्या होता है कि केवल रीड कर सकता है, ना कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। पैसिव में क्या कर सकता है, केवल रीड कर सकता है, जबकि आपके मैसेज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसा अटैकर होता है। तो आगे हम चलते हैं पैसिव के बारे में। फर्स्ट हम लोग किसके बारे में, पैसिव के बारे में जान लेते हैं। पैसिव अटैक में क्या होता है, वही बताया है ना कि इट अटेम्प्ट टू लर्न और मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन द सिस्टम बट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम रिसोर्स, ठीक है ना। केवल इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है और सिस्टम रिसोर्स को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। केवल रीड करेगा, आपके इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। आपके मैसेज को, मतलब लाइक जासूसी, एक प्रकार के स्नूपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जासूसी कर रहा है, केवल आपके मैसेज को रीड कर रहा है, ठीक है। आपको मॉनिटरिंग कर रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। वी कैन प्रिवेंट इट यूजिंग द बेटर इनक्रिप्शन। इस टेक्निक को हम, मतलब इससे हम लोग बच सकते हैं। कैसे, अच्छे से इसको इनक्रिप्ट कर दें ताकि ऐसे, मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए कि वो जो हैकर हो या स्नूपिंग करने वाला हो उसको समझ में ना आए, जो जासूसी करने वाला हो उसको समझ में ना आए, ठीक है। 2 टाइप ऑफ पैसिव अटैक। पैसिव अटैक भी 2 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में क्या होता है, द अटैक विल ईजिली बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा इन्फॉर्मेशन। जो अटैकर होता है वो ईजिली डेटा को अंडरस्टैंड कर लेता है, मतलब कि समझ जाता है एक ही तनका में, मतलब थोड़ा ही देर में समझ जाता है कि वो कैसे डेटा इनक्रिप्ट किया गया है, ठीक है। और आपका पूरा मतलब कि डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है, ठीक है ना, और समझ लेता है। जबकि ट्रैफिक एनालिसिस एक प्रकार की बात आप लोग को बताते हैं कि जैसे आपने ट्रैफिक कभी देखा होगा। तो ट्रैफिक में क्या होता है, एक प्रकार का रूट होता है जिसको यहाँ से, मतलब एक ट्रैफिक गार्ड हो गया, लाइक ये आपको डेली चेक कर रहा है कि आप यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं,
अब मान लेते हैं कि एक प्रकार के यहाँ पे चोर रह रहा है, ठीक है ना। आपको डेली एनालाइज कर रहा है कि आप यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब अगर आपके पास कुछ पैसा वगैरह हो तो वो डेली मॉनिटर करेगा कि आप आएंगे, आप आएंगे, आप आएंगे। तो अगर डेली आप इसी रूट से आते हैं तो उसको तो पता है जिस दिन आपके पास ज़्यादा पैसा हो या कुछ कम, ऐसे मतलब जब भी उसको मन करे या वो चोरी करने का मूड में हो तो आपके साथ कुछ घटना घट सकती है। तो इसी को बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। तो नेटवर्क में क्या होता है कि एक चैनल होता है, चैनल के थ्रू क्या होता है, मैसेज आपका सेंड होता है, ठीक है ना। तो उस चैनल को अटैकर क्या करता है, उस पर मॉनिटर करने लगता है, मॉनिटरिंग कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस पर मैसेज बार बार आप इसी चैनल का यूज़ करके मैसेज भेज रहे हैं तो वो आपको मॉनिटर करते रहेगा, ठीक है ना। और कभी अटैक कर देगा कि आपका मैसेज को वो चुरा लेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, बार बार एक ही चैनल पे जो होता है कम्युनिकेशन नहीं होता है, चैनल के बदलते रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। बार बार एक ही चैनल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ट्रैफिक एनालिसिस। आप इसमें जितना भी ये लिखा हुआ है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा या वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे साफ साफ एक नोट में लिखा है, पैसिव अटैक आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। अगर कोई आपसे छुप छुप के अगर कोई जासूसी कर रहा है तो आप थोड़े मतलब नहीं बता सकते ना कि हाँ कि मेरा पीछे कोई जासूसी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पैसिव अटैक में क्या होता है कि कोई छुप छुप के जासूसी करता रहता है, आपके इन्फॉर्मेशन को पता लगाता रहता है, ठीक है ना। तो वो ये सब क्या होता है, पैसिव अटैक में होता है। तो उसको हम लोग इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो यही नोट में लिखा है कि हम लोग पैसिव अटैक में जो भी जासूसी करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग डायरेक्ट इजीली डिटेक्ट डायरेक्ट doesn't involve only any अल्टरनेशन ऑफ द डेटा, ठीक है ना। वो कोई डेटा में छेड़छाड़ करेगा ही नहीं तो ईजिली पकड़ाएगा ही नहीं, ठीक है ना। जबकि एक्टिव अटैक में क्या होता है, द अटैकर कैन चेंज एंड सी एंड मॉडिफाई द मैसेज। क्या कर सकता है अटैकर, क्या कर सकता है कि आपने हेलो लिख कर भेजा, हेलो हेलो आई एम हरिओम, ठीक है। तो वो अटैकर क्या करेगा, इस मैसेज को चेंज कर देगा, क्या करेगा, आई एम सीता लिख कर भेज देगा, ठीक है ना। तो अटैकर इस पे अटैक करके मैसेज को चेंज कर दिया तो मतलब मेरे फ्रेंड को लगेगा कि ये सीता कौन है, ठीक है ना, जिससे वो उलझ भी सकता है, मैनी काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टी आ सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। वो सोचेगा कि मैं हरिओम से बात कर रहा था, अभी सीता कैसे आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा ये गलत हो गया ना। तो ऐसे ही एक्टिव अटैक में होता है, वो अटैकर क्या कर सकता है, सीन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और मैसेज में कुछ चेंजेबल कर सकता है, यानी चेंजेस या मॉडिफिकेशन सेम ही बात हुआ। इट अटेम्प्ट्स टू आफ्टर द सिस्टम एंड इट अफेक्ट टू आफ्टर सिस्टम एंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, सिस्टम और रिसोर्स इंफॉर्मेशन को मतलब इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ एक्टिव अटैक। ये क्या है, मस्क्वाड, ठीक है। व्हेन वन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी अनदर एंटिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये अब रियल लाइफ एग्जांपल है कि जैसे रवि अपने अपना फेसबुक अकाउंट रानी नाम से एक फेसबुक अकाउंट बना लिया और क्या किया, अपने एक लड़की है जिसको वो मतलब कि उससे बात कर रहा है रानी के नाम से, जबकि वो कौन है, रवि है, ठीक है। तो सेकेंड पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। सम यहाँ पे पर्सन होना चाहिए, सम पर्सन ऑफ द मैसेज इज अल्टर्ड और द मैसेज इज डिले और रिलोडेड टू प्रोड्यूस ऑन द अनऑथराइज, ये इंग्लिश में। इसमें मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग 100 रुपया किसी को दे रहे हैं, ठीक है, 100 रुपया किसी को दे रहे हैं, ए नाम का पर्सन है, बी को कितना रुपया दे दिया, 100 रुपया। तो ए के पास 0 रुपया बचा और बी के पास 100 रुपया चला गया। जबकि
इस पे कोई थर्ड आदमी आया, ठीक है, और ये इंटरनेट के थ्रू था तो ये थर्ड आदमी आ भी सकता है, 100% गारंटी तो नहीं है कि हाँ जाएगा ही नहीं जाएगा। थर्ड आदमी आया और क्या किया कि ए के पास तो 100 रुपया भेजा, ए बी को 100 रुपया भेजा, उसको क्या कर सकता है 80 रुपया ही सेंड कर सकता है। 80 मतलब मैसेज में 80, मतलब वो तो एक प्रकार का मैसेज ही समझो। तो यहाँ पे 80 सेंड कर दिया, इसमें से 100 कट गया और इसके पास 80 पहुँचा, तो ये 20 रुपया का लॉस हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो गया और मॉडिफिकेशन इन मैसेज में मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। रिप्ले, रिप्ले ये थर्ड टाइप हो गया किसका, एक्टिव अटैक का। तो इसमें क्या होता है कि रिप्ले मतलब रिप्ले अपने आप में एक शब्द बोल रहा है, रिप्ले री यानी अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इस एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि जैसे हरिओम एक नाम का आदमी हो गया जो किस अपने बॉस को बोला कि बॉस आई हैव रिक्वायर्ड सम मनी, तो मेरा सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो अटैकर ने क्या किया, उस मैसेज को मेरे द्वारा जो मैसेज ये हरिओम के द्वारा जो मैसेज सेंड हुआ है, इस मैसेज को क्या किया, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर लिया और एक्सेस करने के बाद उसको मैसेज को सेव कर लिया और अगेन एंड अगेन बार बार उस मैसेज को बॉस को सेंड कर रहा है, जबकि बॉस ने पैसा सेंड कर दिया है। तो बॉस क्या होगा, इरिटेट होगा और मे भी जॉब खा जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। या मेरे को बोले या जो भी ये वो एम्प्लॉय होगा उसको कॉल करके कुछ सुना दे अनाप शनाप। और डिनाई ऑफ सर्विस, डिनाई ऑफ सर्विस भी अपने आप में एक बात बोल रहा है कि ना कि डिनाई यानी मना कर देना, ठीक है ना। या कोई भी चीज़ को ना, जैसे हम लोग कोई पेज को एक्सेस कर रहे हैं तो हैकर क्या किया, उस पेज को अपने कंट्रोल में ले लिया और बार बार जब भी हम डाटा फिल कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं तो फिर रीलोड फर्स्ट स्टेप पे लाकर छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, डिनाई ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।